नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, द एग्जाम बडी आप लोगों के दिए गए सभी सजेशंस के अनुरूप खुद को सुधार करता है। आप लोगों ने करंट अफेयर्स की मांग की तो करंट अफेयर्स का सेशन आ गया। आज हमारा 10th सेशन है जहां हम लोग चर्चा करेंगे 4 जुलाई 2025 की घटनाओं के बारे में कि कौन सी घटनाएं हैं जो अत्यंत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। वैसे घटनाएं यहाँ पे 3 और 2 तारीख की देखने को मिलेंगी जो आपके एग्जाम्स में पूछी गई हैं। अब आपके लिए सबसे बड़ी न्यूज कि आप सभी लोगों को पता ही है कि इस संडे को एक लाइव चर्चा होने वाली है और इसी संडे के दिन आप लोगों को यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 का क्वेश्चन पेपर भी कराया जाएगा। कैसा पेपर था, कैसा एनालिसिस था, किस तरह से हमें सुधार करना चाहिए, उन विषयों में चर्चा होगी। अगर आप इन दोनों सेशन से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ दीजिएगा, अपने मन के विचारों को कमेंट कर दीजिएगा। अब आज के सेशन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, किस दिन विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। खेल पत्रकार दिवस किस दिन मनाया जाता है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अब आप हमारी क्लासेस को देखते हुए कुछ अर्निंग भी कर सकते हैं और ये अच्छी मात्रा में अर्निंग होती है। क्यों किसी का अर्निंग का मौका गंवाएं। मेरे जवाब देने से पहले आप लोगों को इसको सही जवाब देना है। जिसके सबसे ज्यादा सही जवाब होंगे उनको लास्ट में एक मंथ एंड में आप लोगों को एक गिफ्ट मिलेगा। क्या गिफ्ट होगा उस बात में चर्चा करेंगे। तो अब खेल पत्रकार दिवस सदा 2 जुलाई को मनाया जाता है, ये ध्यान रखना। 2 जुलाई को खेल पत्रकार दिवस मनाया था। किसके द्वारा ये मनाना प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था, हिंदी में लिख दे रहा हूँ, अंतरराष्ट्रीय खेल प्रसंग संघ द्वारा, खेल प्रेस संघ द्वारा इसका उद्घाटन मनाना प्रारंभ हुआ था। और अंतरराष्ट्रीय खेल प्रसंग संघ जो है, इसकी स्थापना 2 जुलाई सन 1924 को हुई थी। कहाँ पे? पेरिस में। ये पॉइंट तो कंफर्म होना चाहिए। पहली बार ये कब मनाया गया था? पहली बार ये मनाया गया था 1994 में, 1994 को। अंतरराष्ट्रीय खेल प्रसंग संघ के कहने पे 2 जुलाई को ये मनाया जाता है। 2 जुलाई पहली बार कब मनाया गया? पहली बार ये 1994 को मनाया गया। और अंतरराष्ट्रीय खेल प्रसंग, इसको AIPS नाम से भी जाना जाता है। इन शॉर्ट फॉर्मेट में याद रखना। AIPS क्या है? इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एंड प्रेस एसोसिएशन। 2 जुलाई 1924 को इसकी स्थापना होती है। पेरिस न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में राजभवन अन्य धन योजना शुरू की गई है? राजभवन अन्य धन योजना कहाँ शुरू की गई है, ये क्वेश्चन पूछा है। 4 ऑप्शन है। ध्यान रखो, ये जो अन्य धन योजना है राजभवन, इसके तहत होगा क्या? जो भी जरूरतमंद और गरीब लोग हैं, जरूरतमंद और गरीब लोगों को पौष्टिक आहार प्रोवाइड कराया जाएगा। अब पौष्टिक आहार बनेगा कहाँ? वो बनेगा राजभवन में। अब राजभवन होता कहाँ पे, ये तो आप लोगों को पता है या नहीं पता है? किसी भी राज्य का राजभवन परिसर में बनेगा। अब वो राजभवन परिसर उत्तर प्रदेश का हो सकता है, मध्य प्रदेश का हो सकता है, उत्तराखंड का हो सकता है, गोवा का हो सकता है। परंतु इसकी शुरुआत अभी गोवा में की गई है, इसलिए गोवा नाम याद रखिएगा। गोवा के राजभवन परिसर में इसका खाना बनेगा। ये जरूरतमंद व गरीब लोगों को पहुंचाया जाएगा, ताकि देश में, प्रदेश में कुपोषण से मरने वालों की संख्या कम हो, लोग कुपोषित न रहें, कुपोषण का इलाज किया जा सके, इसलिए इसका वितरण हो रहा है। बनेगा गोवा में, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? सेकंड का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है, बड़ा प्यारा और मधुरता के साथ क्वेश्चन पूछ रहा है। हाल ही में समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एट सी ऑब्जर्वेशन मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया? अब ये जो एट सी ऑब्जर्वेशन है, इसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो समुद्रों का ख्याल रखना, समुद्रों की देखभाल करना। सेकंड, समुद्र में होने वाले प्रदूषण की रक्षा करना। कुल मिला के इनका बस इतना उद्देश्य है कि कुछ भी हो जाए, हमारे समुद्र सही होने चाहिए और समुद्रों की पूर्णतः सिक्योरिटी करनी चाहिए। अब समुद्रों की सेफ्टी करने के लिए, मछली पकड़ने व्यवसाय के लिए, प्रदूषण को कम करने के लिए, गैर अवैध रूप से कोई सी भी चीज का स्मगल ना हो सके, एक जगह से दूसरे के स्थानांतरित ना हो सके, इन सभी चीजों के लिए समुद्री सहयोग कार्यक्रम चालू किया गया। और ये सहयोग कार्यक्रम क्वाड द्वारा जारी किया गया। अब ये क्वाड में कौन कौन से देश है, पहले उन देशों के नाम याद रख लो, ये पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि इसमें भारत भी शामिल है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। भारत शामिल है, अमेरिका शामिल है, जापान शामिल है और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। तो देखो बेटा, तीनों पॉइंट्स याद रखने हैं, तीनों को बहुत अच्छे से याद रखना। पहला पॉइंट, क्वाड में कौन से देश शामिल है? क्वाड में 4 देश शामिल है। कौन कौन से 4, उनके नाम याद रख लो। साथ ही साथ इसका उद्देश्य क्या रखा है? इसका उद्देश्य रखा गया समुद्रों की निगरानी रखना व उसकी सुरक्षा रखना। इस मिशन में अवैध, अनुसूचित व अनियमित पकड़े जाने वाली मछलियों व अन्य गतिविधियों पर भी नियंत्रण रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन को आप लोग कमेंट करिए। अगला क्वेश्चन है, अच्छा बेटा, आपके मन में द एग्जाम बडी को सुधारने के लिए कोई भी सजेशन आता है,
व्हाट्सएप पे दे सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपके समक्ष खुला हुआ है 9889057003। कमेंट करके बता सकते हैं, कोशिश करिए कमेंट करके बताइए ताकि सबको पता चल जाए। एरी सिल्क को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, वह किस राज्य से संबंधित है? एरी सिल्क है क्या? अब जिसको एरी सिल्क किसे कहते हैं इस बारे में आपको याद रखना है। ये एक पारंपरिक रूप से निकाला गया सिल्क है, ठीक है। और ये इसके द्वारा दो तीन चीजें बहुत फेमस बनाई जाती है। सबसे पहले तो ये किस लिए बनाया जाता है उस बारे में ध्यान रखो। ये वैश्विक पहचान तो दिलाएगा, ये सर्दियों में भी बॉडी को गर्म रखता है। रेशम के कीड़े से इसका उत्पादन हो रहा है। अब इस दशा में कीड़े को मारा नहीं जाता, ठीक है। थर्मल गुणवत्ता रखता है, रेशम के कीड़े से इसका उत्पादन नहीं होता है, रेशम का कीड़ा नहीं मारा जाएगा। जब रेशम का कीड़ा नहीं मारा जाएगा तो ये अहिंसक रूप से निकाला जाएगा, इसलिए इसे अहिंसा क्या बोलते हैं, अहिंसक रेशम भी बोलते हैं या अहिंसावादी रेशम के नाम से भी जाना जाता है। ये पाया कहाँ जाता है, इतना क्वेश्चन पूछ रहा है तो याद रखो ये मेघालय में पाया जाता है। चौथे का ऑप्शन नंबर ए हो गया। ये मेघालय का जीआई टैग के रूप में है। इससे रेशम के कपड़े बनते हैं। एरी सिल्क में क्या है, एरी सिल्क की वजह से रेशम के कीड़े का हत्या नहीं होती है, इस वजह से इसको अहिंसक रेशम के नाम से भी जाना जाता है। कई क्वेश्चन बोले आपसे अहिंसक रेशम क्या है, तो याद रखें अहिंसक रेशम जो है वो एरी सिल्क कहलाता है कहाँ का, मेघालय का। ऑप्शन क्या रहा, चौथे का ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? अगला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है, हाल ही में किसने सरकार के ऑफिशियल डेटा की जानकारी प्राप्त करने के लिए जियो अच्छा जियो आई सेट्स नामक ऐप लॉन्च किया है? अच्छा, ये जियो आई ऐप जो है, ये ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, वो भी क्या सही सरकारी डाटा जानने के लिए? ध्यान रखो, एक मंत्रालय है, इसका कार्य है कि नागरिकों पे शोध करना व नीति निर्माताओं को इस बारे में जानकारी देना। अब नागरिकों को वे कैसे शोध रहेगा कि हमारे यहाँ मेल कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं, उनका स्ट्रक्चर किस तरह से, किसकी क्या एज है, ताकि आने वाली योजनाएं एवं कार्यक्रमों को सही सलामत बनाया जा सके, लोगों के ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स हों। अब ये जो जियो सैट्स ऐप है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया? ये लॉन्च किया गया सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्रामर इम्प्लीमेंटेशन द्वारा। ऑप्शन क्या रहा, पांचवे का ऑप्शन नंबर डी सही रहा है। क्वेश्चन को स्विच करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, सूर्य देवी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है जिनका हाल ही में निधन हो गया? सूर्य देवी किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। भरतनाट्यम से, कथक से, मणिपुरी से या कथकली से? याद रखो इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी मिला था, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी मिला, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित थी। साथ ही साथ इन्होंने, देखो पहली बात ये जिससे संबंधित थी उसके साथ ये मुख्य रूप से रास और लाई हरोबा के लिए भी फेमस थी। अब इसके साथ साथ कौन सा, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य करती थी। ऑप्शंस क्या रहा, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य। ऑप्शन रहा छठे का ऑप्शन नंबर सी सही रहा। एक क्वेश्चन को स्विच करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है? ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसके द्वारा जीता गया, इसके बारे में तो मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि इसको लॉर्ड नॉरिस द्वारा जीता गया। अर्थात ऑप्शंस क्या रहा, सातवें का ऑप्शन नंबर बी सही रहा, लॉर्ड नॉरिस, जिन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स जीता है। ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स जीतने के लिए, ठीक है। अब ये इनकी कैरियर की सबसे बड़ी जीत थी। इस रेस में इन्होंने फेरारी के चार्ल्स लेवार्क को और रेडबुल के रेसिंग जॉर्जस पेरिस तीसरे स्थान पर है, ये थे दूसरे स्थान पे। और ये जो सॉरी सर्जियस क्या बोलते हैं, सर्जियो पेरेस है, ठीक है, ये थर्ड नंबर पर है, ठीक है। और लॉर्ड नेरिस कितने रहे, फर्स्ट नंबर पे। तीन ऑप्शन याद हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, रेलवे यात्रियों को वन स्टॉप सेवाएं देने के लिए रेल वन ऐप लॉन्च किया गया। अब ये रेल वन ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब ये तो आपको पता ही होगा, ये किसके द्वारा लॉन्च किया, अश्विनी वैष्णव द्वारा। अश्विनी वैष्णव द्वारा क्यों लॉन्च किया गया, क्योंकि रेल मंत्री है। ऑप्शन ठीक कंफर्म हो गया, कोई कुछ ना पूछना है कंफर्म। ऑप्शन क्या रहा, आठवें का ऑप्शन नंबर डी सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच करो। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन WHO द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाला अमेजन क्षेत्र का पहला देश बना है?
अमेजन क्षेत्र का पहला देश जो मलेरिया मुक्त हो गया? तो याद रखो, हाल ही में सूरीनाम को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। यह घोषणा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने की है। अर्थात ऑप्शन कौन सा रहा? 9th का ऑप्शन नंबर ए सही रहा। सूरीनाम को मलेरिया मुक्त देश प्रमाणित किया गया है। यह उपलब्धि हासिल करने वाला अमेजन क्षेत्र का पहला देश बना। यह प्रामाणिकता तब दिया गया जब कोई देश लगातार 3 सालों तक कोई भी इसमें मलेरिया का संचार नहीं हुआ है। ऑप्शन क्या रहा? 9 का ऑप्शन नंबर ए सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच करो। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत का पहला स्वदेशी फोटोटोनिक रडार विकसित किया? फोटोटोनिक रडार विकसित किया गया। याद रखो, जब भारत का पहला है तो वो DRDO द्वारा विकसित किया गया फोटोनिक रडार। फोटोनिक रडार क्या है? ये अच्छी रेजुलेशन देगा, साथ ही साथ ये विमानों को स्टिल्थ विमान, जो स्टिल्थ विमान क्या होते हैं? वो विमान जो दिखाई नहीं दे रहे होते, ये उनको भी देख के मारने में सक्षम है। अब ये देश की सिक्योरिटी के बारे में है तो बहुत अच्छा है। 10वें का ऑप्शन नंबर ए सही रहा। अभी ब्रह्मोस के तो सेल्स स्टार्ट हो चुके हैं, बाकी चीजें तो जल्द ही सही हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं, सब मस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा लॉन्च की गई स्वास्थ्य के लिए प्रहरी नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई? क्वेश्चन क्या है? प्रहरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी? प्रहरी पुस्तक जो है इसके लेखक ललित शौर्य हैं। ललित शौर्य के अलावा यह पुस्तक किस बारे में? यह पुस्तक कोविड-19 महामारी के दौरान आशा कार्यकर्ताओं पे है कि आशा बहनों ने किस तरह से निस्वार्थ योगदान एवं बलिदान पर विकास डालता है, और ये जमीनी स्तर पे ग्राउंड रिपोर्ट दिखाता है। क्वेश्चन क्या हुआ? प्रहरी किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया पुष्कर सिंह धामी द्वारा, उत्तराखंड के सीएम है। साथ ही साथ ये पुस्तक है कि इस पे कोविड-19 के महामारी के दौरान जो आशा बहुएं थी, उन्होंने किस तरह से निस्वार्थ योगदान करके बलिदान दिया, उस पर। ऑप्शंस क्या रहा? 11 का ऑप्शन नंबर डी सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से हाल ही में किसने रिजर्व बैंक के RBI के नए कार्यकारी निर्देशक बने? RBI के नए कार्यकारी निर्देशक केशव चंद्र रामचंद्र जी को बनाया गया। अर्थात 12 का ऑप्शन नंबर ए सही रहा। बिल्कुल सही जवाब दिया, और जिन्होंने सही जवाब दिया खुद के लिए एक चॉकलेट परचेस कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, जुलाई 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष किसको बनाया गया? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष किसको बनाया गया है 2025 के लिए? तो ये याद रखना, इस बार एक नल्ला देश बन गया है, पता नहीं क्यों इसको देख के मन करता है घुसंड मार दे। कोई नहीं, ऑप्शंस लगाओ, अगले क्वेश्चन को स्विच बनो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पे सुपर कबड्डी के पहले संस्करण का उद्घाटन किया गया? सुपर कबड्डी लीग का पहले संस्करण का उद्घाटन दुबई में हुआ है। दुबई में इसका उद्घाटन, दुबई कहाँ पे होता है? दुबई अर्थात UAE। दुनिया भर की शीर्ष कबड्डी टीमें इसमें पार्टिसिपेट लेंगी। इसका उद्देश्य रखा गया है कबड्डी को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना, जैसे फुटबॉल और क्रिकेट को इस समय लोकप्रियता है। इसके लिए विश्व स्तर पे कबड्डी को भी ले जाने का कार्यक्रम किया जाएगा। अब आपके काम की चीज, अगर आप उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में लेखपाल बनना चाहते हैं तो लक्ष्य बैच, स्टेनो बनने के लिए स्टेनो स्टार, कनिष्क सहायक के लिए जिद बैच, पेट के लिए सफलता बैच। इसके साथ ही साथ केवल इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस पे तो आप लोग इंग्लिश PYQ बैच, साइंस के लिए साइंस और GK GS की GK GS। साथ ही साथ अगर आप केवल नोट्स चाहते हैं तो नोट्स लेने के लिए डिजिटल नोट्स पे काम चल रहा है। अगर इससे अभी जुड़ जाते हैं तो इसमें 15 दिन के अंदर आपको सभी सब्जेक्ट्स के डिजिटल नोट्स मिल जाएंगे। प्राइस क्या है सबके लिए एक वीडियोस बिगाड़ रखी है, चेक कर लीजिएगा। कुछ नहीं समझ में आता है तो 9889057003 इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपकी समस्याओं का निदान कर दिया जाएगा। आज के सेशन को यहीं तक करते हैं, तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं, सेम ये सेम मुस्कुराहट हमें आपके चेहरे पे चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।